इंडी गठबंधन के साथी ने ही कांग्रेस को किया बेनकाब। क्या जमाते इस्लामी के समर्थन से प्रियंका गांधी लड़ रही वायनाड में चुनाव? सीएम विजयन के दावे ने वायनाड में बढ़ा दी प्रियंका गांधी की मुश्किलें। इंडिया अलायंस के साथी ने ही कांग्रेस की धर्मनिरपेक्षता वाले चेहरे को बेनकाब कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि केरल में प्रियंका गांधी के खिलाफ एक विवाद काफी ज्यादा गहराता हुआ दिखाई दे रहा है, जब इंडिया अलायंस के ही साथी पी विजयन ने उन पर जमाते इस्लामी से मदद लेने का आरोप लगा दिया है। आरोप दरअसल यह है कि प्रियंका गांधी ने विधानसभा चुनाव के दौरान जमाते इस्लामी से समर्थन हासिल करने की कोशिश की है, जो कि एक कट्टरपंथी संगठन के तौर पर जाना जाता है। यह आरोप पार्टी के भीतर आंतरिक मतभेदों को उजागर कर रहा है। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने हालांकि इस पर सफाई तो दी है, लेकिन इसके बावजूद यह विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो वहीं बीजेपी भी पूरी तरीके से कांग्रेस पर अटैक मोड में नजर आ रही है और साफ तौर से बीजेपी का यह कहना है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मिलकर के कांग्रेस को आधुनिक मुस्लिम लीग के तौर पर चला रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरीके से पी विजयन, जो कि केरल के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर के जिस तरीके का दावा किया है, इस दावे ने सियासी गलियारों में काफी ज्यादा हलचल मचा दी है, जहां पर कांग्रेस ने इन आरोपों को खारिज किया है और यह कहा है कि चूंकि वायनाड में प्रियंका गांधी चुनाव लड़ रही है, वो कांग्रेस की कैंडिडेट है और उसके अपोजिट में सीपीआईएम ने भी अपना कैंडिडेट उतारा है, तो जो समर्थन प्रियंका गांधी वाड्रा को मिल रहा है, इससे पी विजयन काफी ज्यादा नाखुश है और उन्हें हार का डर सता रहा है, जिसकी वजह से इस तरीके के बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं। तो वहीं गौरव भाटिया और तमाम बीजेपी नेताओं का यह कहना है कि यहां पर कांग्रेस की पोल किसी और ने नहीं खोली है। अगर बीजेपी इस तरीके के आरोप लगाती तो समझ में भी आता, लेकिन यहां पर तो खुद इंडिया अलायंस के साथी ही एक दूसरे को बेनकाब करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुनिए बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया का यह बयान। देखिए, मुस्लिम पार्टी है कांग्रेस पार्टी, स्वयं कह चुकी है, तो भाई ये रिश्ता क्या कहलाता है? ला इलाहा इल्लल्लाह। ये कोई अचंभित करने वाली बात नहीं है, यही डीएनए है नकली गांधी परिवार का। पहले वो जगह ढूंढो जहां पे उनका वोट बैंक, और हम सब जानते हैं उनका वोट बैंक क्या है, वो बहुसंख्यक हो, फिर वहां जाके गाली दो कि देश में बहुसंख्यकवाद की जगह नहीं है, हिंदुओं को टारगेट करो। और जब गर्व से हम कहें बटोगे तो कटोगे, तो ये लोग बोलेंगे डराया जा रहा है। लेकिन अगर हमारा भाई कन्हैया, जो ईमानदारी से मेहनत करके अपनी रोजी रोटी कमा रहा था, उसका सर तन से जुदा कर दिया, तो राहुल गांधी के मुंह में दही जम गई, प्रियंका गांधी वाड्रा गायब हो गई। आज ये बड़े संवैधानिक सवाल हैं। ये तुष्टीकरण की राजनीति कैसी है, जिसमें आप घुसपैठियों का समर्थन लेते हो, अराजक तत्वों का समर्थन लेते हो, लेकिन जो भारत के नागरिक हैं, जो सहिष्णु हैं, अगर वो अपने हक की बात कर ले तो कहो बहुसंख्यकवाद की जगह नहीं है भारत में, जो उनके मैनिफेस्टो में बात थी। धन्यवाद। वहीं दूसरी ओर बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी का कहना है कि प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी द्वारा जमाते इस्लामी से समर्थन मांगना इस बात को स्पष्ट करता है कि वे कांग्रेस को आधुनिक मुस्लिम लीग के रूप में चलाना चाहते हैं। सुनिए प्रदीप भंडारी क्या कह रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा कांग्रेस पार्टी को एक मॉडर्न मुस्लिम लीग के रूप में चला रहे हैं। जमाते इस्लामी एक ब्लेटेंटली कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन है। अगर आपको याद होगा, राहुल गांधी ने IUML का भी सपोर्ट लेने की बात करी थी, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की। ये सब यही स्पष्ट करता है कि रेडिकलाइज्ड फंडामेंटलिस्ट टुकड़े टुकड़े वाली ऑर्गेनाइजेशंस का फ्रंट कांग्रेस पार्टी है। और प्रियंका वाड्रा चुनाव भी वायनाड से इसीलिए लड़ रही है क्योंकि कट्टरपंथी ऑर्गेनाइजेशंस का वो सपोर्ट ले सके। और देश भर में कट्टरपंथी ऑर्गेनाइजेशंस का एजेंडा कांग्रेस पार्टी चलाती है, इसीलिए यासीन मलिक की वाइफ भी कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी से उम्मीद लगाती है। आज ये स्पष्ट हो चुका है
कि राहुल गांधी प्रियंका वाड्रा को राष्ट्रभक्तों के, सनातनियों के वोट से कोई मतलब नहीं, उनको सिर्फ तुष्टीकरण करना है और फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का सपोर्ट लेना है। आज ये वापस से प्रूव हो गया है, कांग्रेस 100% कम्युनल पार्टी है, तुष्टीकरण की किंग है। इसके अलावा बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने भी कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। सुनिए मनोज तिवारी का ये बयान। ये बहुत बड़ा समाचार है। केरल के मुख्यमंत्री द्वारा, जो कम्युनिस्ट पार्टी के हैं, कांग्रेस की इतनी बड़ी नेता पर ये आरोप लगाना कि जमाते इस्लामी का सपोर्ट ले रही हैं, ये भारतीय जनता पार्टी आरोप नहीं लगा रही है, ये वो पार्टी आरोप लगा रही है जो कांग्रेस की कई जगह पे पोस्टर में आप साथ में भी दिखेंगे। तो ऐसी स्थिति में प्रियंका वडेरा जी और कांग्रेस दोनों एक्सपोज हो रही है। जमाते इस्लामी का उद्देश्य हिंदू समाज को हर तरह से नुकसान पहुंचाना है और जमाते इस्लामी का उद्देश्य सिर्फ अपने संगठन का लाभ करना है, मुसलमानों का भी लाभ नहीं है। ऐसे लोगों को, ऐसे संस्था का जिसके ऊपर कई देश विरोधी गतिविधियां करने का, आतंकी गतिविधियां करने का आरोप है, उसका सहयोग लेने वाली प्रियंका वडेरा जी, उनका मूल चरित्र, मूल पहचान आज वायनाड के चुनाव में एक्सपोज हो चुका है। इसके अलावा बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का बयान भी सामने आया है। उनका कहना है कि आखिर इंडिया अलायंस, ये गठबंधन क्या है, इनका मिशन क्या है और विजन क्या है, यही स्पष्ट नहीं होता। लेकिन जिस तरीके की बातें सामने आ रही है उससे यह स्पष्ट होता है कि कांग्रेस किस तरीके के खतरनाक एजेंडे लेकर के चल रही है। सुनिए शहजाद पूनावाला क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, कांग्रेस का हाथ हमेशा आतंकी और रेडिकल एलिमेंट्स के साथ, आज तो ये कांग्रेस की सेकुलरिज्म का हिजाब पिनराई विजयन और लेफ्ट पार्टीज ही उतार रहे हैं। अभी हमने देखा यासीन मलिक की बीवी ने राहुल गांधी को लेटर भी लिखा। हमने देखा कि एसएफजे ने भी कांग्रेस को समर्थन दिया था। और वायनाड में चुनाव जीतने के लिए प्रियंका वाड्रा जमाते इस्लामी का समर्थन ले रही है। इससे पहले एसडीपीआई और मुस्लिम लीग का भी समर्थन लिया गया था वायनाड के चुनाव के लिए। पर लेफ्ट से सवाल है कि कांग्रेस की जो कम्युनल पॉलिटिक्स आपको केरल में तो दिख जाती है, दिल्ली में जाकर क्या हो जाता है, वहां पर आप दोस्ती और यहां पर कुश्ती करते हैं। ये वाला जो फ्रेंडशिप विद बेनिफिट वाला मॉडल है, ये नहीं चलेगा। दिल्ली वाले नेताओं को भी विजयन जी बताए ताकि इंडिया अलायंस से लेफ्ट पार्टीज निकले। पर कम से कम कांग्रेस की जो रणनीति है, वोट बैंक नीति को राष्ट्र नीति के ऊपर रखने की और तुष्टीकरण के लिए इस प्रकार के एलिमेंट्स का साथ खड़े हो जाने की, वो आज एक्सपोज हो चुकी है। और क्या इसीलिए राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को नाच गाना, हिंदू को हिंसक, सनातन को गाली देने का जो पूरा कार्यक्रम कांग्रेस और उसके साथियों ने किया था, वो जमाते इस्लामी को खुश करने के लिए किया था क्या? वहीं दूसरी ओर बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन का बयान भी सामने आया। उन्होंने भी कांग्रेस और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा पर जमकर प्रहार किया। सुनिए शहनवाज हुसैन का ये बयान। देखिए, पहले राहुल गांधी ने भी और अब प्रियंका वाड्रा ने भी पूरी तरह से ध्रुवीकरण की कोशिश की। वहाँ से पहले जो सांसद होते थे वो मिस्टर शाहनवाज होते थे वायनाड से, उनकी सीट ले ली राहुल गांधी ने। फिर जब राहुल गांधी नहीं रहे तो उनको अपने पुराने कांग्रेस के कार्यकर्ता को लड़ाना चाहिए था, वो भी हक उनका मार लिया। और अब जीतने के लाले पर रहे हैं तो जमात इस्लामी तक से सपोर्ट ले रहे। कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतने के लिए किसी हद तक जाएगी। कांग्रेस पार्टी का बस चले तो कोई अलगाववादी संगठन से भी ये सपोर्ट ले लेंगे। जो लोग अलगाव की बात करते हैं, जो दरार की बात करते हैं, उनसे भी ये सपोर्ट ले रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को किसी शर्त पर चुनाव जीतना है। वहीं दूसरी ओर अगर हम इस पूरे मामले को लेकर के कांग्रेस की बयानबाजी की बात करें तो कांग्रेस ने इस पूरे मामले को लेकर के हालांकि सफाई पेश करने की कोशिश की है। उनका कहना है कि कोई भी वोटर किसे समर्थन देता है ये वोटर की पर्सनल चॉइस होती है, इस पे हम कुछ नहीं कह सकते। दरअसल आपको बता दें कि इस मामले को लेकर के कर्नाटका के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि प्रियंका गांधी एक नेशनल लीडर है, उन पर ऐसी टिप्पणी करना सही नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपनी पसंद के
के किसी भी व्यक्ति को वोट दे सकता है। कांग्रेस समाज हर वर्ग के साथ काम करने में विश्वास करती है। केरल के सीएम को इस चुनाव में बड़े पैमाने पर अपनी पार्टी की हार का डर है, इसलिए वो इस तरीके की टिप्पणी कर रहे हैं। सुनिए डीके शिव कुमार का ये बयान। Comment on such things. She's a national leader. Voters are different. Anyone who desire to vote can vote to any individual. Congress party believes in taking every section of the society. But I do not know much about that, whatever the Kerala CM is doing. Kerala CM is afraid of losing his election in a very big way. This is why he is commenting. The entire state and the Wayanad people are appreciating the stand of Srimati Priyanka Gandhi. That is why they are jealous of her. So Karnataka CM Siddaramaiah ji said that in a campaigning, saying that finishing him is like finishing Congress in the Karnataka, sir. How do you see the statement, sir? Of course, he's a very mass leader. BJP is trying to finish him politically. That is why they wanted to finish every leader of the opposition parties in the entire country. वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित का ये कहना है कि चूंकि वायनाड से प्रियंका गांधी जीत रही हैं, उनका भारी समर्थन है, इस वजह से वहां पर जो विपक्ष है सीपीआईएम, वो इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। सुनिए संदीप दीक्षित का ये बयान। साहब, वहाँ प्रियंका जी बहुत अच्छे बहुमत से जीत रही, इसलिए शायद परेशान हो गए हैं हमारे केरला के मुख्यमंत्री। कोई हमने तो कोई गया नहीं, हम तो गए नहीं किसी का सपोर्ट लेने। या तो चलो कांग्रेस गई होती, हम गए होते किसी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए। कोई दल, कोई व्यक्ति, कोई किसी भी सोच का व्यक्ति अगर हमको वोट दे रहा है या हमें समर्थन दे रहा है, तो हम ये तो है नहीं कि जा के चुन चुन के सबसे कहें कि आप किस विचारधारा के हो, हमें वोट दो या ना दो। भाई कोई अगर वोट दे रहा है और वहां तो जनमानस समर्थन दे रहा है प्रियंका जी का, अब वो किसी पार्टी का हो, किसी पार्टी का नहीं हो, वो क्या विचार रखता है। हम जब चुनाव में जाते हैं तो हम अपना पक्ष रखते हैं, अपने विपक्ष की बात करते हैं। वोटर कौन है, हमारा समर्थन कौन करेगा, कौन नहीं करेगा, इसकी चर्चा हम थोड़ी करते हैं। हाँ, अगर ये है कि कोई गया होता किसी ऐसे दल का समर्थन लेने जिस दल पर प्रश्न चिन्ह है, तब तो आप सवाल खड़ा कर सकते हो। कोई दल, कोई व्यक्ति, कोई समूह अपनी तरफ से किसी को समर्थन दे, तो ये उनसे पूछिए सवाल, हमसे क्या पूछ रहे हैं सवाल। आपको बता दें, भले ही कांग्रेस पार्टी का यहां पर यह कहना है कि उन्होंने जमाते इस्लामी से कोई समर्थन नहीं मांगी है और वहां पर वोटर की पर्सनल चॉइस है और वो प्रियंका गांधी वाड्रा को अपना समर्थन दे रहे हैं और इसको लेकर के कांग्रेस ने पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। लेकिन वहीं दूसरी ओर बीजेपी इस बात को लेकर के हमलावर नजर आ रही है कि आरोप बीजेपी ने नहीं लगाया है, किसी ऑपोजिशन पार्टी ने नहीं लगाया, बल्कि खुद जो इंडिया अलायंस के मेंबर है यानी कि सीपीआईएम के जो संयोजक है पी विजयन और केरल के मुख्यमंत्री, उन्होंने यह आरोप लगाया है कि कैसे वायनाड में चुनाव जीतने के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा को बाकायदा जमाते इस्लामी समर्थन कर रहा है। दरअसल आपको बता दें कि केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने ये कहा है कि प्रियंका गांधी जमाते इस्लामी के समर्थन से चुनाव लड़ रही हैं। इस संबंध में कांग्रेस का क्या स्टैंड है? हमारा देश जमाते इस्लामी से अपरिचित नहीं है, उनका अपनाया हुआ दृष्टिकोण लोकतांत्रिक व्यवस्था के पक्ष में नहीं है, वो लोकतांत्रिक व्यवस्था को महत्वपूर्ण नहीं मानते। जमाते इस्लामी के लिए दुनिया भर में इस्लामी शासन ही महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि कांग्रेस इस्लामी शासन के पक्ष में है। जमाते इस्लामी हिंद की राजनीतिक शाखा वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया संगठन के लिए एक ढाल है। उसी डब्ल्यूपीआई ने इस हफ्ते की शुरुआत में राज्य में आगामी उपचुनावों में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को अपना समर्थन दिया था। कभी कभी केरल में जमात इस्लामी कहते हैं कि वो जम्मू कश्मीर से अलग हैं, लेकिन जमात की एक ही नीति है, वो है इस्लामी दुनिया की स्थापना। वो किसी भी तरीके से लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को स्वीकार नहीं करते, यह उनकी विचारधारा है और अब वो यूडीएफ की मदद करना चाहते हैं। खैर, इस तरीके की बयानबाजी जो पी विजन की ओर से की गई है, जाहिर तौर पर यह वायनाड में होने वाले उपचुनाव के दौरान प्रियंका गांधी और कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहां पर कांग्रेस का धर्मनिरपेक्षता वाला चेहरा उजागर हो चुका है और जो आरोप कांग्रेस पर ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर के लगते हैं, कहीं ना कहीं वो वायनाड उपचुनाव में सही साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।